समय में पलायन हो रहा था तो लालू बड़े गर्व से बोलते थे, हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन करके लौटता है। कि बड़ी तकलीफों के बाद बिहार आज पटरी पर आया है और विकास का रफ्तार पकड़ा है। इसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी है। लालू के अंधकार राज्य से निकल करके नीतीश कुमार के राज्य में विकास ने गति पकड़ी है और रफ्तार पकड़ा है। और बोलिए भारत माता की, भाई जरा जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आज की इस जनसभा में मेरे साथ उपस्थित हमारे मोदी जी के मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी और भारत सरकार में मंत्री श्री चिराग पासवान जी, विक्रम के प्रत्याशी श्री सिद्धार्थ सौरभ जी, मनेर के प्रत्याशी श्री जितेंद्र यादव जी, रजनीश कुमार जी जिला के अध्यक्ष, चंदन यादव जी जिला के अध्यक्ष एलजेपी के, रवीश सिंह जी जिला महासचिव, राघवेंद्र कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष, धनराज शर्मा जी प्रदेश के मंत्री भारतीय जनता पार्टी, और मेरे साथ यहां उपस्थित राजेंद्र राठौर जी जो हमारे राजस्थान के पूर्व मंत्री, अनिल शर्मा जी दिल्ली के विधायक, सम्मानित मंच, और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे नौजवान साथियों और हमारे सारे मित्रों। अभी चिराग पासवान जी ने आपके साथ बहुत विस्तृत रूप में इस चुनाव के बारे में आपको जानकारी भी दी है और उन्होंने बहुत तफसील से इन बातों को रखा है कि किस तरीके से इस चुनाव में हमको आगे बढ़ना है। मित्रों, यह चुनाव दो बातों का है। पहली बात तो यह है कि हमें उस अंधकार राज्य जो लालू यादव जी के समय का समय था उसको याद रखना है। वो अंधकार अध्याय जिसके कारण बिहार को देश भर में बदनामी भी उठानी पड़ी, तकलीफ भी उठाना पड़ा और प्रदेश को अंधकार में बना करके जंगल राज की ओर जिसने इस प्रदेश को धकेल दिया, वह काले दिन पहली बात आपको याद रखनी है जब आप चुनाव में जाओगे। क्योंकि जब तक अंधेरे की त्रासदी को पहचानोगे नहीं, तब तक विकास के उजाले का महत्व समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझना चाहिए। पिछले 20 सालों में जिस तरीके से विकास को एक नए आयाम के साथ एक नई छलांग लगाने का काम पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने किया है और जिस तरीके से मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है बिहार को, जिसके कारण ये संभव हो पाया है, उसको हमको स्थिरता भी देनी है और उसको आगे बढ़ाने के लिए 6 तारीख को फिर से सौरभ को, सिद्धार्थ सौरभ को और जितेंद्र यादव को विधानसभा में पहुंचाना है। इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। मित्रों, जब हम उजाले की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम बिहार को विकसित राज्य के रूप में आगे ले जाने की बात करते हैं, तो याद रखना कि बड़ी तकलीफों के बाद बिहार आज पटरी पर आया है और विकास का रफ्तार पकड़ा है। इसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी है। बताइए, पिछले 10 सालों में, 11 सालों में सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? जरा जोर से बोलिए, बिछा है कि नहीं बिछा है? आप बताइए,
एक्सप्रेसवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, गांधी सेतु पर तो दूसरा अल्टरनेट ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 14.5 किलोमीटर का पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेट्रो पटना में शुरू हो गई कि नहीं हो गई? आरा सासाराम रोड पटना से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दरभंगा मस रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मित्रों, यह सब काम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि लालू के अंधकार राज्य से निकल करके नीतीश कुमार के राज्य में विकास ने गति पकड़ी है और रफ्तार पकड़ा है और मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद मिला है, इसलिए बढ़ा है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, मैंने आपके सामने इतनी सड़कें गिनाई, लेकिन याद रखना, आप सब नौजवान हो, आपको मालूम नहीं है, लालू के राज में 1990 से 2005 में जब कोई सड़क मांगने जाता था तो लालू बोलते थे, अरे सड़क बना देंगे तो तुम्हारे गांव में पुलिस पहुंच जाएगी और तुमको पकड़ लेगी, सड़क नहीं है तो ठीक है, आराम से रहो और चोर खसोटी जो करते हो वो करते रहो, ये बात कहा करते थे। आज ये तेजस्वी पलायन की बात करता है। इससे पूछो कि अपने पिता से पूछे कि जब उसके समय में पलायन हो रहा था तो लालू बड़े गर्व से बोलते थे, हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन करके लौटता है। यह बिहार को अपमान देने का काम लालू यादव ने किया था। आज हमारा मैनिफेस्टो निकला है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वायदा हम लोगों ने किया है, 1 करोड़ लोगों को, और साथ में रोजगार के नए अवसर देने का वायदा किया है, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, आप बताइए, आज रेल में 9 गुना बजट बढ़ाया है बिहार का कि नहीं बढ़ाया है? बढ़ाया है ना? आज 20 ट्रेनें वंदे भारत की बिहार से गुजर रही है, 20 ट्रेनें। आज अमृत की एक्सप्रेस सर्विस, अमृत भारत की एक्सप्रेस सर्विस की 26 ट्रेनें बिहार से चल रही हैं, 26 ट्रेनें बिहार से चल रही हैं। आज मेट्रो की बात मैंने आपसे पहले की, हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। एक जमाना था जब गांव में जनरेटर चलते थे, शहरों में जनरेटर चलते थे। आपने वो दिन याद है कि नहीं है? आपको बताइए, याद है ना? लोग मोबाइल को चार्ज करने के लिए 10 रुपए और 12 रुपए जनरेटर वाले को देते थे तो अपना मोबाइल चार्ज करते थे। आज हर गांव में, पहली बात तो यह कि हर गांव में बिजली पिछले 20 साल में पहुंचा दी गई है और हर गांव में आज 23 से 24 घंटा बिजली रहती है। यह बात बदलता बिहार है, जिसको हमको समझ लेना चाहिए। आज बताइए, ये जो यूट्यूबर हैं और ये जो इंटरनेट पे यूट्यूबर हैं, जो हर लोग अपने गांव से यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर बने हैं, आज गांव गांव में इंटरनेट चल रहा है, गांव गांव में इंटरनेट चल रहा है। ये फर्क आकर के खड़ा हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं एयरवेज की बात करूं, आपने पटना का एयरपोर्ट देखा होगा, उसकी तस्वीर बदल गई है। 1200 करोड़ रुपए का नया एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया है और वह चालू हो गया है। मोदी जी ने उसको चालू कर दिया है। आज दरभंगा के एयरपोर्ट पर 16 एरोप्लेन उतरते हैं, 16 एरोप्लेन उतरते हैं। आज मोदी जी के आशीर्वाद से मखाना को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, मधुबनी की पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर की लीची को राष्ट्रीय स्तर पर हम जीआई टैग के साथ जोड़कर आगे ले गए हैं। हमने भागलपुर के सिल्क को दुनिया के बाजार में पहुंचाना है और पहुंचाया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए सही मायने में बिहार का विकास अगर किसी ने किया है तो बिहार का विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में
और मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार का विकास हुआ है, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, बिहार के आम गरीब व्यक्ति का जिस तरीके से विकास के साथ साथ उसका विकास हुआ है, उसको भी आपको परिचित होना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।